Hello everyone, welcome to my channel. Today I will explain the second chapter of NCERT English book for class 6th A Pact with the Sun। और जो स्टोरी है जो लेसन उसका टाइटल है अ फ्रेंडली मॉन्गूस। तो सबसे पहले देखते हैं मॉन्गूस कैसा दिखता है। तो मॉन्गूस जो है वो एक छोटे छोटे शॉर्ट लेग्ड एनिमल है। इसकी जो नोज़ होती है वो पॉइंटेड होती है और इसके स्मॉल ईयर्स होते हैं। इसकी जो टेल होती है, पूंछ होती है, वो लॉन्ग लंबी और फरी होती है और ये ग्रे या ब्राउन कलर का होता है। और जो मंगूस है वो थोड़ा थोड़ा कैट की तरह दिखता है। तो पढ़ते हैं चैप्टर द फ्रेंडली मंगूस। फ्रेंडली मीन्स होता है अफेक्शनेट, काइंड, दयालु, कृपालु, मित्रवत, दोस्ताना। और मंगूस मीन्स होता है नेबला। तो स्टार्ट करते हैं। A farmer, his wife and their small child lived in a village। एक फार्मर, एक किसान, उसकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा एक गांव में रहते थे। There was also a baby mongoose in the house। उनके घर में एक बेबी mongoose भी था। mongoose का बच्चा मतलब कि नेवले का बच्चा भी था। Who they believed would be their son's companion and friend in future। Future means होता है भविष्य में। और उनका विश्वास था कि वो उनके बेटे का कंपेनियन मतलब कि साथी बनेगा फ्यूचर में, भविष्य में। तो वो उनके बेटे का भविष्य में साथी बनेगा। One day the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose। एक दिन किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चे को नेवले के साथ अकेला छोड़कर बाहर चले गए। तो पढ़ते हैं। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे अपने छोटे बच्चे के साथ, बेटे के साथ। तो एक बार एक फार्मर, एक किसान और उसकी पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ एक गांव में रहते थे। They loved him very much। वो उसको बहुत प्यार करते थे। We must have a pet, the farmer said to his wife one day। When our son grows up, he will need a companion। This pet will be our son's companion। तो एक दिन फार्मर ने, किसान ने अपनी पत्नी से कहा, हमें एक पेट, हमें एक पालतू जानवर पालना चाहिए। और जब हमारा बच्चा ग्रो करेगा, बड़ा होगा, तो उसको एक कंपेनियन की ज़रूरत होगी, एक साथी की ज़रूरत होगी। और ये जो पालतू जानवर है, वो हमारे बेटे का कंपेनियन साथी बनेगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। उसकी वाइफ को उसका जो आइडिया था, उसका जो विचार था, वो पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूस। एक दिन शाम को जो किसान था वो अपने साथ एक छोटा सा, टाइनी मतलब छोटा सा, मंगूस नेवला लेके आया। इट्स अ बेबी मंगूस said his wife, but will soon be fully grown। He will be a friend to our son। उसकी पत्नी बोली, ये एक मंगूस का, नेवले का बच्चा है, लेकिन जल्दी ही ये फुली ग्रोन हो जाएगा मतलब कि पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और ये हमारे बेटे का दोस्त बनेगा, फ्रेंड बनेगा। बोथ द बेबी एंड द mongoose grew। दोनों, बोथ मीन्स दोनों, बच्चा और mongoose नेवला बड़े हुए। इन 5 or 6 months the mongoose had grown to its full size। और 5 या 6 महीने में जो नेवला था वो अपने फुल साइज में ग्रो हो गया मतलब कि पूरी तरह से बड़ा हो गया। अ लवली एनिमल विथ टू शाइनिंग ब्लैक आईज एंड अ बुशी टेल। और जो नेवला था वो बहुत प्यारा सा एनिमल था। उसकी दो शाइनिंग ब्लैक ब्लैक आईज थी, चमकदार आईज थी। और उसकी जो टेल थी, पूंछ थी, वो घनी सी, घने घने बालों वाली बुशी थी। The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately। और जो, लेकिन जो किसान का बेटा था वो अभी भी बच्चा था और वो क्रेडल मतलब कि झूला, पालना, पालने में स्लीपिंग, सोया रहता था और बीच बीच में रोता रहता था। तो जो आदमी का बच्चा है वो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जो जानवर का बच्चा है वो एकदम से बढ़ जाता है। तो वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू मार्केट। एक दिन किसान की पत्नी मार्केट, बाजार जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी। उसने बच्चे को दूध पिलाया, फेड किया, फीडिंग की।
and rocked him to sleep in his little cradle. उसके छोटे से, little मीन छोटे, cradle पालने में उसको रॉक करके उसको cradle को हिला के उसको सुला दिया. Picking up the basket, she said to her husband. उसने अपनी बास्केट अपनी टोकरी उठाई और उसने अपने हस्बैंड से अपने पति से कहा, I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. तो उसने कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ, बच्चा सो रहा है, इस पर नजर रखना. फ्रैंकली सच कहूँ तो मैं बच्चे को इस नेवले के साथ अकेला छोड़ना नहीं चाहती. अब यू नीडेंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर. फार्मर ने कहा, किसान ने कहा, तुम्हें डरने की, अफ्रेड मीन्स होता है डरना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है. द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल. मंगूस नेवला एक फ्रेंडली एनिमल है, मित्रवत एनिमल है. इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी. ये हमारे बेटे की तरह ही प्यारा है. एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो. और तुम जानती हो ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं. The wife went away, and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. जो वाइफ थी, पत्नी थी, वो चली गई और जो किसान था उसके पास घर में कुछ भी करने के लिए नहीं था. तो उसने डिसाइड किया, उसने निश्चय किया कि वो भी क्या करेगा, अपने आसपास के खेतों को देख कर आएगा, उनका मुआयना करके आएगा. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. और जब लौटते वक्त वो अपने कुछ दोस्तों के पास चला गया और didn't return मतलब कि नहीं लौटा for quite some time, कुछ समय के लिए वो नहीं लौटा. अब इस बीच क्या हुआ देखो. The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. फार्मर की वाइफ इस बीच अपने घर लौटी, उसके हाथ में क्या थी, हैवी बास्केट थी, भारी टोकरी थी. शी फाउंड द mongoose एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज. उसने देखा mongoose नेवला घर के दरवाजे पर खड़ा है, एंट्रेंस पर खड़ा है जहाँ से अंदर को आते हैं, और उसके फेस पे, उसके चेहरे पे, उसके जो पंजों पे ब्लड लगा हुआ है, खून लगा हुआ है. शी जम्प टू द कंक्लूजन दैट इट वाज हर सन्स ब्लड. वो एकदम से उसने निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष निकाला कि उसके बेटे का खून है. एंड शी एंड द mongoose वाज द गिल्टी वन. उसने सोचा कि mongoose गिल्टी है, ये दोषी है, इसने मेरे बेटे को मार डाला है. तो पढ़ते हैं स्टोरी. The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. फार्मर की वाइफ ने, किसान की वाइफ ने अपनी शॉपिंग, अपनी खरीदारी पूरी की और वो एक टोकरा भर के ग्रोसरीज लेके घर लौटी. ग्रोसरीज मीन्स होता है खाने पीने का सामान. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. उसने नेवले को देखा, बाहर से बैठा था, जब मानो वो उसी का इंतजार कर रहा हो. On seeing her, he ran to welcome her, as was customary. Customary means होता है usually, सामान्य तौर पर. तो जैसे ही उसने उसको देखा तो वो उसका वेलकम करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए गया, जैसा वो रोज करता था. कस्टमरी मतलब सामान्य रूप से वैसा ही करता था. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed blood. She cried. तो फार्मर की वाइफ ने मंगूस की तरफ देखा और वो स्क्रीम्ड, चिल्लाई, ब्लड, खून. शी क्राइड, वो चिल्लाने लगी, रोने लगी. द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूस वाज स्मेयर्ड विद ब्लड. मंगूस का फेस, उसका चेहरा, उसके पॉज, पंजे ब्लड से स्मेयर्ड थे, मतलब कि सने हुए थे, लथपथ थे. तो उसके फेस पे, उसके चेहरे पे और उसके पंजों में ब्लड देखकर वो जोर से चिल्लाई. You wicked animal, you have killed my baby. She screamed hysterically. Hysterical means होता है पागलों की तरह, डर से, गुस्से से. तो वो गुस्से से, डर से जोर से चिल्लाई कि तुम धूर्त जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला. She was blind with rage. Rage means होता है गुस्सा, एंगर. वो गुस्से से अंधी हो गई. Blind means होता है अंधी हो गई. And with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood-smeared mongoose and ran inside the child's cradle.
उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से, पूरी ताकत से उस हैवी भारी बास्केट, टोकरी जो जिसमें ग्रोसरीज भरी थी, उसको उस खून से लथपथ मंगूस के ऊपर फेंक दिया और वो बच्चे के पालने के पास दौड़ दौड़ के गई। अब जब वो वहां पहुंची, उसने क्या देखा? द बेबी वॉज फास्ट asleep। बच्चा तो फास्ट asleep मतलब कि गहरी नींद में सोया था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। टॉर्न मीन्स होता है फटा हुआ। अब यहाँ पे मतलब है कि वो टुकड़ों में कटा हुआ। तो लेकिन फ्लोर पर, फर्श पर एक काला सांप पड़ा था और उसमें से खून निकल रहा था और वो कटा हुआ था, मतलब कि दो टुकड़ों में उसका कटा हुआ था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। झटके में तुरंत उसको समझ में आ गया, रियलाइज मतलब उसको समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस। वो बाहर दौड़ के गई मंगूस को देखने के लिए, नेवले को देखने के लिए। ओ यू सेव्ड माय चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन, शी क्राइड टचिंग द मंगूस। वो उसने मंगूस को टच करके, छू करके, वो चिल्लाई, रोने लगी कि ओ तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने सांप को मारा और मैंने क्या किया। अब वो जो मंगूस था वो तो ले डेड एंड स्टिल, हु ले डेड एंड स्टिल, वो तो डेड पड़ा हुआ था, मरा हुआ पड़ा था। और स्टिल मतलब उसमें कोई भी हरकत नहीं थी, कोई भी हलचल नहीं हो रही थी, क्यों मर चुका था। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, जो उसके सॉबिंग से, उसके सिसकियों से, उसके रोने से क्या था, अनअवेयर, अनजान था। The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. अब mongoose तो मर गया था, मर चुका था। तो फार्मर की वाइफ को बहुत ज़्यादा रिपेंट हुआ, मतलब कि रिपेंटेंस हुआ, उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। और उसकी वो फार्मर की वाइफ ने, जिसने एक्टेड हेस्टली मतलब कि होती जल्दीबाजी में, रैशली मीन्स होता है उतावलेपन में काम किया था। किसान की पत्नी ने, पत्नी जिसने कि बहुत उतावलेपन में, जल्दीबाजी में काम किया था, वो बहुत देर तक उस डेड मंगूस को, उस मरे हुए मंगूस को टकटकी लगाकर देखती रही, लेकिन उसमें तो कोई भी हलचल नहीं हुई। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग। तभी उसको बच्चे की रोने की आवाज आई। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू को पोंछकर, शी वेंट इन टू फीड हिम। वो अंदर उसको फीडिंग करने के लिए, उसको मिल्क पिलाने के लिए चली गई। तो ये जो स्टोरी है, ये पंचतंत्रा से ली गई है। और इस स्टोरी का जो मॉरल है वो है लुक बिफोर यू लिव, मतलब कि मीन्स वी नीड टू थिंक ट्वाइस और थ्राइस बिफोर डूइंग एनीथिंग। हमें कुछ भी करने से पहले 2 या 3 बार सोच लेना चाहिए, बिना देखे। हमें कोई बिना देखे, बिना जाने हमें कोई भी कंक्लूजन पर नहीं आना चाहिए, कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।